हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में पैन बोजेक के खिलाफ फाइट के लिए आती है, वह सुपर सैन में ही वोल्व होकर कुछ देर तो बोजेक को अच्छे से हैंडल करती है, लेकिन बोजेक कुछ देर बाद पैन से लड़कर उसे खत्म कर देता है। सभी के सभी बोजेक की ऐसी दरिंदगी को देख काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, सबसे ज्यादा गुहान जिसने अपने गुस्से को शांत रखा था। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। पैन की मौत से सभी को दुख में देख बाबिडी उन सभी से हंसकर कहता है, क्या रोना, मेरा डबोरा भी मर चुका है, मैं उसकी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जमीन पर पड़ा डबोरा घायल होने के कारण धीमे से बोलता है, मैं अभी तक नहीं मरा। वो हंसकर कहता है, अगर वह मारा गया तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर डबोरा दोबारा कहता है, मैं मरा नहीं हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट होती है कि यूनिवर्स 10 के काराकोरू के खिलाफ यूनिवर्स 3 का टेपोन। अपना नाम सुनते ही यूनिवर्स 10 का वॉरियर हार मान लेता है, जिससे कि इस मैच को बिना लड़े टेपोन जीत जाता है। फिर अगले मैच की तुरंत अनाउंसमेंट होती है, यूनिवर्स 8 के सोजा के खिलाफ यूनिवर्स 9 का क्रिलियन। गोकू क्रिलियन का नाम सुनकर यूनिवर्स 9 की बालकोनी में देखता है, जहाँ पर क्रिलियन यामचा और टीएन के साथ मौजूद होता है। क्रिलियन फिर कहता है, ओह मेरी बारी। सोजा भी रिंग में आता है। क्रिलियन रिंग में आते ही हल्का सा ग्राउंड तोड़ देता है कि मेरे सेल का वेट इस रिंग में काफी है। फिर सोजा कहता है, एक बूढ़ा बंदा, इस मैच में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्रिलियन भी सुन कहता है, मुझे विश्वास है जब मैं छोटा था तब मेरे एक दोस्त ने तुम्हें मार डाला था और उस दिन के बाद से तुम्हारी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, बहुत गलत है। क्रिलियन की बात को सुनकर सोजा उस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। सोजा क्रिलियन पर अटैक करता है। क्रिलियन अपनी बैक उसके अटैक के सामने ले आता है, जिससे कि उसका अटैक क्रिलियन की टर्टल सेल से टकराता है। अटैक के बाद सोजा दर्द में चिल्लाने लगता है, क्योंकि क्रिलियन का सेल काफी हार्ड था। फिर क्रिलियन हंसकर कहता है, अब मेरे दोस्त, तुम्हें कैचिन पर हिट नहीं करना चाहिए, ये सच में बहुत चोट पहुंचा सकता है। वैसे इसका असली नाम ड्रैगन बॉल में साल जाए, फिर भी कोई नहीं। सोजा दोबारा अटैक के लिए आने लगता है, बूढ़े मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्रिलियन की तरफ आता हुआ सोजा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं क्रिलियन सोजा पर किक से अटैक करता है। उसके अटैक से सोजा जैसे तैसे बचता है, लेकिन क्रिलियन एक और किक का अटैक उसी वक्त कर देता है। यह अटैक सोजा के फेस से जाके टकराता है। अटैक को खाकर सोजा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। क्रिलियन उस पर पंच से अटैक करता है, सोजा बचता है। तभी क्रिलियन उस पर अपना सेल फेंक कर उसे हिट देता है। सोजा को थोड़ा घायल देख क्रिलियन कहता है, मैं बुरा हो सकता हूँ। सोजा चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हुआ, तुम्हारे टर्टल को टेस्ट करने का टाइम है, यह टेक्निक मेटल भी काट सकती है। सोजा इस बात को कहकर एनर्जी ब्लेड क्रिएट कर लेता है। फिर इसके बाद क्रिलियन अपने आप को बचाने के लिए डिस्ट्रक्टोडिस क्रिएट करता है। क्रिलियन दूर से ही अपनी तरफ आ रहे सोजा पर अपने अटैक को दे मारता है। क्रिलियन का अटैक सोजा के एनर्जी की वाले हाथ से टकराता है। दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं। क्रिलियन का अटैक कुछ ही देर में सोजा के हाथ को घायल करके निकल जाता है। सोजा हिट पाकर जमीन पर गिरता है कि यह नहीं हो सकता। इस मैच को जीतकर क्रिलियन अपनी बालकोनी में जाने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में ही गोकू से आवाज लगाता है, क्रिलियन, हे क्रिलियन। गोकू को सुनकर क्रिलियन उसकी तरफ अनजान भरी नजरों से देखकर कहता है, तुम क्या चाहते हो सेयन? फिर गोकू हंसकर दोबारा कहता है, यह मैं हूँ गोकू, यह बहुत कूल है कि तुम यहाँ अंदर हो, तुम एक ओल्ड मास्टर बन गए। फिर क्रिलियन कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे सेयन फ्रेंड को जानता हूँ। यह अफसोस की बात है कि आधे से ज्यादा यूनिवर्स तुम जैसे मोस्टर से भरे हैं। सेयन्स, डीमन, कोला एम्पायर, साइबोर्ग, बाबिडी, यह जगह सम्मानजनक नहीं है। क्रिलियन के जीतने के बाद दोबारा अनाउंसमेंट होती है कि हमने 32वें फाइनल के फर्स्ट हाफ को पूरा कर लिया है, चलो लंच ब्रेक शुरू करते हैं। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी लंच टेबल पर बैठ जाते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना लंच कर रहा होता है। ट्रंक्स अपने लंच को लिए कहता है, मैं पास्ट के अपने दोस्तों से ज्वाइन होना चाहता हूँ, लेकिन मैं कौन सा यूनिवर्स चुनूं, 16 या 18? एक तरफ यूनिवर्स 13 के वेजिटा, कैकरोट, नापा, रेडिट भी अपने लंच के मजे ले रहे होते हैं। अपनी बालकोनी में बैठा 17 अपने लंच को करता हुआ कहता है, बढ़िया फूड, यही तो मिस था। 18 उसे सुन कहती है, तो फिर किसने अर्थ के लास्ट कुक को मारा? एक बालकोनी में बरगास यूनिवर्स 15 के वॉरियर से बात करता है। फाइटर कहता है, मुझे लग रहा है कि वह जल्दी पैदा होगा। वर्गास उसे सुन कहता है, ठीक है, हम इसका इंतजार कर रहे थे। वैसे तुम क्या खाओगे? सेल और जूनियर सेल सभी को खाते हुए देख रहे होते हैं। 16 और 18 के हमारे हीरोज अपने अपने लंच में बिजी थे। यूनिवर्स 19 के बाकी वॉरियर्स अपने आने वाले मैच की डिस्कस करते हैं। एक कहता है, टीडर की मेमोरी में। 20 की बालकोनी में बर्फ में जमा ब्रोली अभी भी उसी तरह था। वर्गास ऑडियंस को भी खाने पीने के सामान प्रोवाइड करा रहे होते हैं। लंच करता हुआ पिकलो वेजिटो से कहता है, तो तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा? वेजिटो भी लंच करता हुआ कहता है, मैं। पिकलो फिर कहता है, यहाँ किसी को भी तुम्हारी चिंता नहीं है, यहाँ तक कि सुपर माजन बू को भी। वेजिटो फिर कहता है, ओह वह अब तक का सबसे खतरनाक ओपोनेंट होगा, लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ। ब्रात अभी कहती है, और ब्रोली, आप उसके बारे में चिंता कर रहे हो? वेजिटो दोबारा कहता है, ब्रोली की पावर सालों से लगातार बढ़ रही है, खतरनाक रिजल्ट दे रही है। मुझे लगता है कि वह यहाँ सबसे बिगेस्ट पावर वाला बंदा है, एक क्रूर और बहुत बड़ी ताकत के साथ, लेकिन वह एलिमिनेट हो जाएगा और अपने यूनिवर्स में वापस भेज दिया जाएगा। वह
पक्का ऑडियंस पर अटैक करेगा। गोटेन वेजिटो को सुन कहता है तो आप उसे हरा नहीं सकते। फिर वेजिटो कहता है बेशक मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं उसका फर्स्ट अपोनेंट नहीं हूँ मैं। तभी उसी वक्त अनाउंसमेंट होती है, टूर्नामेंट 10 मिनट में फिर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट फाइट यूनिवर्स 60 के वेजिटो के खिलाफ यूनिवर्स 20 के अननोन अपोनेंट के बीच फिक्स है। इसे सुनते ही वेजिटो और उसके सभी दोस्तों का खाना मुंह में ही रुक जाता है। वेजिटो नर्वस है कि ये क्या हुआ, मेरा पहला अपोनेंट ही ब्रोली निकला। स्टेशन के अंदर बैठा एक वर्गास अपने दूसरे साथी से कहता है, ओह मुझे बताया गया कि उसका नाम ब्रोली है। पीछे खड़ा नमेकिन भी कहता है, मुझे यह भी बताया गया कि वे खतरनाक पागल है और उसे जगाना नहीं चाहिए। फिर वर्गास हंसकर कहता है, कम ऑन मास्टर नेमेक, तुम्हारी खेल की स्पिरिट कहाँ है? यहाँ देखो इस बटन पर एक सिंपल पुश से मैं यूनिवर्स 20 के हर एक पार्टिकल्स को वापस घर भेज दूंगा। तुम्हारा ब्रोली दोबारा यूनिवर्स के खालीपन में वापस चला जाएगा जहाँ से हमने उसे पाया था। वर्गास को सुन मास्टर नेमेक नर्वस था, उसने कुछ नहीं कहा वर्गास को सुन के। यूनिवर्स 18 के लोग भी इसे सुन टेंशन में थे। फिर गोकू कहता है, अगर ब्रोली की पावर बढ़ते रहे जैसा हमने उसे कलते देखा था तो वेजिटो भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वेजिटा कहता है, अगर वे जिंदा है तो। फिर गोकू दोबारा कहता है, अगर एक बार सभी ऑडियंस मारे जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि वे टूर्नामेंट कंटिन्यू रखेंगे? इसे सुन वेजिटा फिर कहता है, बच्चे भी सच में मरेंगे। ट्रंक्स और गोटेन इसे सुन वेजिटा की तरफ देखते हैं। वेजिटा फिर कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। गोकू टेंशन में सभी से कहता है, ब्रा, पेन, वीडल और जो भी चाहे ऑडियंस के बीच चले जाएं। गोहान पेन को देख कहता है, वे एंटी एनर्जी फील्ड से प्रोटेक्टेड है, तुम वहाँ से बहुत कुछ नहीं देख पाओगी लेकिन तुम सेफ रहोगी। पेन मना करते हुए कहती है, अगर हम एनर्जी को फॉलो नहीं कर सकते तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। गोहान बातों को बंद करने को कहता है। गोकू वेजिटा से पूछता है, तुम रुक रहे हो? फिर वेजिटा कहता है, क्या तुमको लग रहा है कि मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ? विडल और बाकी सब सेफ प्लेस पर जाने लगते हैं। गोहान विडल को अपने ग्लासेस देता है कि मेरे ग्लासेस को सेफ प्लेस पर रखना। विडल कहती है, लापरवाह मत बनो। यूनिवर्स 13 में खड़ा रेडी हंसकर कहता है, हम आखिरकार दो मिस्टीरियस को एक्शन में देखेंगे। नापा कहता है, हाँ ठीक है, आइस क्यूब वाला बंदा कभी नहीं जगेगा। फिर वेजिटा कहता है, यह वेजिटो असल में कॉन्फिडेंट लगता है, वह अगली है, वह दिखने में कुछ नहीं लगता। फिर कैकरोट कहता है, उसे बेवकूफ लुक मिला है, ऐसे कर रहा है कि जैसे उसे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और उसकी बैक पर बेकार स्पाइक्स वैसे कुछ भी अच्छा नहीं है। इस दौरान वर्गास और नमेकियन ब्रोली के सामने आ जाते हैं। नमेकियन अपनी एबिलिटीज का यूज करके ब्रोली के आइस क्यूब को पिघलाता है। वर्गास भी आइस क्यूब को टच करके हंसता हुआ कहता है, मुझे पल्स सेंस हो रही है, ये जिंदा है। उसी वक्त अचानक से ब्रोली आइस क्यूब को तोड़ता हुआ वर्गास को पकड़ लेता है। अगल बगल के नेमक और वर्गास इसे देखकर घबरा जाते हैं। वर्गास की चीखें बाहर आ जाती है कि ये क्या हुआ। ब्रोली गुस्से में दोबारा जिंदा हो चुका होता है। वर्गास ब्रोली को डरा डरा देखता है। ब्रोली उसे कुछ देर देखकर जमीन पर पटक देता है, जिससे कि उस वर्गास का एक तरह से खेल खत्म। दूसरे देखकर डर जाते हैं कि हे भगवान, सभी अपोनेंट्स हैरान है। गोकू फिर कहता है, ये शुरुआत है। वेजिटा भी इसे सीरियसली देख रहा होता है। ब्रोली दोबारा जिंदा होकर चिल्लाता है, उसकी पावर का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। सब लोग प्रेशर के कारण इधर उधर मूव करने लगते हैं। पिकलो कहता है, उसकी पावर बहुत ज्यादा है, हाइबरनेशन से जगने के बाद भी। ब्रोली को देख वेजिटो मुस्कुराता है, वह अपने मैच के लिए रेडी है। एक तरफ ब्रोली कंटिन्यू अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा था। इतने साल से आइस क्यूब में जब अब ब्रोली अभी भी उतना ही ताकतवर है, तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।